काशी विश्वनाथ की दीपते हर हर महादेव। भक्तजनों, भोलेनाथ की तरह दयालु कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ इतने बड़े दयालु, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी क्या करे उसका, जो भक्त है महाकाल का। भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन करना। बाबा के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में 3 शूल हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप है। आज व्यक्ति इन्हीं तीनों में झुलस रहा है। किसी को शारीरिक समस्या है, भैया कान ठीक कराएं तो कान ठीक हुआ, आंख खराब हो गई, आंख ठीक कराएं दांत खराब हो गए, कभी कुछ कभी कुछ। एक डॉक्टर के पास से आए तो दूसरे डॉक्टर के पास जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। शरीर रोग का मंदिर है। भक्तजनों, दैहिक ताप, दैविक ताप, अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, स्थितियां हाथ से निकल गई और भौतिक ताप। परंतु इन 3 शूलों के बाद में भोलेनाथ के हाथ में आनंद रूपी डमरू है। अब ध्यान देना, दुखों से ग्रस्त होना ये हमारे वश में नहीं है, ये तो ईश्वर के वश में है। क्योंकि दुनिया में हर चीज हमारे चाहने से हो जाए तो ये तो संभव नहीं है ना कि हम जैसा चाहें वैसा ही हो। अगर ऐसा होता तो भक्तजनों अभी तक कितनों का काम बन गया होता, परंतु ऐसा नहीं होता। 94 में इंसान का बस चलता है, परंतु 6 कार्य भगवान की इच्छा से होते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिला, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। ये 6 चीज परमात्मा के वश में है। भक्तजनों, राम जी चाहते तो सीता का हरण रोक सकते थे, रोक सकते थे कि नहीं? वो तो परमात्मा थे, चाहते तो रोक सकते थे। भोलेनाथ चाहते तो सती को हवन कुंड में कूदने से रोक सकते थे, परंतु हुआ नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि होनी बड़ी बलवान है, जो होना है वो होकर रहेगा। तो दुखों से ग्रस्त होना ये हमारे भाग्य में नहीं, ये तो प्रारब्ध का बात है। परंतु दुखों से त्रस्त हो जाना ये हमारे हाथ की बात है। कितने भी दुखों से ग्रस्त हो जाओ, परवाह मत करना, लेकिन जिस दिन दुखों से त्रस्त हो गए उस दिन गलती तुम्हारी है। उन भक्तों को देखो जिनके ऊपर कितना दुख मिला, कितना संकट आया, परंतु उनकी आंखों में कभी आंसू की एक बूंद भी नहीं आई। हम अपने आप को भगवान का दास समझते हैं ना, हम मानते हैं ना कि हम राम के दास हैं, श्याम के दास हैं। तो जो दास होते हैं वो जीवन में कभी उदास नहीं होते। अपने जीवन के हर एक चिंता को, हर एक दुख को ले आकर भागवत भगवान पे चढ़ा देना। यहाँ चिंता चढ़ाना, क्या चढ़ाना है? चिंता। मिलेगा क्या? महाराज चढ़ाएंगे तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। भैया चिंता चढ़ा दो, यहाँ से लड्डू गोपाल का चिंतन लेके चले जाओ। चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, नर को
जलाती है। चिंता जीते को खाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता अगर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गया, जैसे दीमक लकड़ी में लग जाता है, तो धीरे 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 करके उस लकड़ी को वो दीमक चाट डालता है, गिरा डालता है, उखाड़ के फेंक देता है। ठीक उसी तरह जिस मनुष्य के अंदर चिंता रूपी कीड़ा आ गया, फिर धीरे 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 उसका शरीर सूख जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, और एक दिन चिंता तुम्हें चिता पे चढ़ा देगी, तभी चैन से बैठेगी। और चिंतन की क्या प्रतिज्ञा है? बोले ये, जब तक तुम्हें लड्डू गोपाल की गोद में नहीं बैठा देगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी प्यारे, चैन से नहीं बैठेगी। अब डिसाइड करो कि चिंता करना है या चिंतन करना है। अहर्निश चिंतन करते रहो। श्री सुखदेव जी का बड़ा अद्भुत प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में है। आइए हम लोग बड़े आनंद से सुनते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी के पिंजड़े में रहते थे। उनके लालित पालित सुख थे, छोटे से सुख। एक बार राधा रानी और कन्हैया जी धराधाम पे जाने की भूमिका बना रहे थे कि चल करके ये काम करना है, ये लीला करनी है। तो पिंजड़े में बैठे तोते के रूप में सुखदेव जी व्याकुल हो गए। राधा रानी ने पिंजड़े में से निकाल के कहा, क्या समस्या है तुझे? सुखदेव जी बोले, मैं भी चलूंगा धरती पे। क्या करोगे चल के धरती पे? बोले, आप और स्वामी कृष्ण जो लीला गाएंगे करेंगे, उसे मैं समाज में सुनाऊंगा, गाऊंगा। तो राधा रानी की इच्छा से विगलित अंडे के रूप में श्री सुखदेव जी कैलाश से दूर वर्तमान समय में जहां हम अमरनाथ कहते हैं, वहां पे पड़े थे विगलित अंडे के रूप में। भक्तजनों, अब देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि सुखदेव जी अंडे के रूप में पड़े हैं, और जब तक सुखदेव जी बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक भागवत धर्म का प्रचार होगा नहीं। अब सुखदेव जी बाहर कैसे निकले? नारद जो है बड़े दिव्य संत हैं। नारद का नाम है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देने वाला है वो नारद है। अज्ञानम खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है। नारद जी के मन में भाव आया कि ब्रह्मा ब्रह्मांडी में तो मैंने लड़ाई झगड़ा कई बार करा दिया, लक्ष्मी और नारायण में भी कई बार करा दिया, अब मुझे शिव पार्वती में भी कोई लीला करनी होगी ताकि सुखदेव जी प्रकट हो पाए। नारद जी ऐसे संत हैं जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, और नारद जी मूड बना के चले जाएं तो भैया कल से महाभारत शुरू हो जाएगी। और जिसके घर में रोज महाभारत हो और नारद जी चले जाएं समझा दें, तो वहां महाभारत खत्म हो जाएगा। ये नारद का वैशिष्ट्य है, ये नारद का प्रभाव है। भक्तजनों, देवर्षि नारद आज भोलेनाथ के वहां आए तो भोले बाबा समाधि में बैठे थे, पार्वती जी बाहर बैठे थे। नारद जी को देख के पार्वती ने कहा, बाबा बहुत दिन हो गए, आप आते क्यों नहीं हो? नारद जी बोले, क्या जाएं, किसके पास जाएं?
अब दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हो गए। अपना काम बनाना है तो राम राम करेंगे, और जब काम निकल गया तो सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। एक सेठ जी के पिटारे में एक चूहा फंसा था, उसी में कहीं से एक सांप आ गया। अब चूहा जैसे सांप को देखा तो चूहे के तो महाराज प्राण सूख गए कि अब मरे तब मरे। परंतु सांप ने कहा मेरे मामा जी प्रणाम। चूहे ने कहा ये नया भांजा कब से पैदा हो गया, तू मेरा भांजा कैसे? सांप ने कहा देखो आप मेरे लिए घर बनाते हो, बिल बनाते हो, अगर आपको हम मार देंगे तो मेरे लिए घर कौन बनाएगा? मीठी मीठी बातें कर करके सांप ने चूहे का विश्वास जीत लिया। एक दिन सांप ने कहा चूहे से मामा जी अंदर ही रहेंगे कि बाहर भी चलेंगे? चूहे ने कहा देख भांजे अपने मामा का कमाल, पहले दांतों से पिटारे को काट दिया और सांप तपाक से बाहर निकला, और जैसे चूहा निकला तुरंत मुंह में पकड़ा। चूहे ने कहा भांजे ये क्या कर रहा है? सांप ने कहा मामा जी जब तक पिटारे में थे तभी तक रिश्तेदारी थी, पिटारे से बाहर निकले कि रिश्तेदारी खत्म। आज नारद जी कहते हैं मैया अपना काम बनाने के लिए तो लोग प्रणाम करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, खूब चाय पानी भी पिलाएंगे, परंतु जैसे काम निकल गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का नियम है, और सिर्फ मनुष्य की ही ये स्थिति नहीं है, बड़े बड़े देवताओं का यही स्वभाव है, बड़े बड़े ऋषियों का यही स्वभाव है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ रागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो बड़े बड़े देवताओं का भी ये स्वभाव है, अपने काम को बनाने के लिए सब लोग प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोले भोले बाबा तो मेरे बड़े अच्छे हैं नारद जी, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छिपाते। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी को लगा कि मैया को अपने पति के वचनों पे ज्यादा ही विश्वास है। उसी समय नारद जी बोले तब तो आपके पति देव ये भी बताए होंगे कि वो मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, ये भी बताए होंगे चिता के भस्म क्यों लगाते हैं। पार्वती जी बोली नहीं मैंने कभी पूछा नहीं इसलिए मुझे वो बताए नहीं। नारद जी बोले जब ये छोटी छोटी बात नहीं बताए तो फिर वो बात कैसे बताए होंगे? बोले कौन सी बात? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी बोले वो बात तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अब पत्नी के विषय में, पति के विषय में पत्नी को आधी जानकारी मिले तो क्या होगा? टेंशन होगा, और टेंशन दुख देता है। पार्वती जी बोली पूरी बात बता दो। नारद जी बोले मैया आपके पति आपसे पहले भी एक शादी कर चुके हैं। अब पत्नी को बाद में पता चले कि पति पहले से शादीशुदा है तो हश्र क्या होगा? आप सबको पता है। पार्वती जी बोली मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। नारद बाबा बोले जो करना है सो करना।
मैं जा रहा हूं, नारायण नारायण करते नारद जी चले गए। क्यों? क्योंकि नारद जी जानते थे ज्यादा देर रुका तो घड़ा इधर ही फूटेगा। भक्तजनों, अब भोलेनाथ जब समाधि से बाहर निकले तो बाबा बोलते थे जय राम जी की। पार्वती को तब पता चलता था कि बाबा की समाधि खुल गई, तो पार्वती पानी लेके जाती, जल लेकर जाती सेवा में। आज पार्वती नहीं आई। भोलेनाथ को लगता है कि किसी काम में बिजी होंगी। बोले जय राम जी की, अब भी नहीं आई। लगा कि किसी बहुत बड़े काम में बिजी हैं। भोलेनाथ बोले जय राम जी की। पार्वती जी बोले सुन रही हूं लेकिन आऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि शांति तो वो देगी आपकी पहले वाली, उसी के पास जाओ। भोलेनाथ आए, बोले देवी गुस्सा क्यों करती हो? पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा। भोलेनाथ बोले अच्छा कुछ न बताओ, इतना तो बता दो, जब मैं समाधि में था तो क्या मेरे घर में नारद आया था? पार्वती ने कहा आए तो थे। बोले तो पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। क्यों? क्योंकि नारद जिस घर में चला जाए वहां तो हाथों से काम चलता है। शुक्र है मेरे राम का जो यहाँ सिर्फ बातों से काम चल रहा है। पूछो क्या पूछना है? पार्वती जी बोले आप मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हो, मुझसे पहले एक शादी भी कर चुके। भोलेनाथ बोले देवी ये नहीं पूछोगी ये मुंड की माला किसकी है, ये चिता के भस्म किसके हैं? ये मुंड की माला किसी और के नहीं तुम्हारे हैं, चिता की भस्म भी किसी और के नहीं तुम्हारे हैं, और मेरी शादी भी किसी और से नहीं तुमसे ही हुई है। कभी तुम सती बन के आती हो, कभी पार्वती बन के आती हो। मरते सती हरि सन बर मागा, मरते सती